प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जेम्स की एक बार फिर से परमेश्वर की पाक और पवित्र हुजूरी में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, जो विषय परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला है मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ और वह है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 वचन से लेके। जब हम यहाँ से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ ये बता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जिन बातों में से आपको निकाला है, जब परमेश्वर ने जो आज्ञाएं आपको दी हैं, कहीं आप भूल जाएं। जब हम भूल जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उस परोपकारों को भूल जाएंगे, मेरे प्रियो, जब हम अपनी जिंदगियों में गौर करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको किन हालातों में से, किन परिस्थितियों में से निकाला है और आज हमें यहाँ पे खड़ा किया है, जिस भी मुकाम पे परमेश्वर ने हमें रखा है, आज हम जहाँ भी खड़े हैं, मेरे प्रियो, हम जरा पीछे मुड़ के देखें कि हमारी जिंदगियां क्या थी और परमेश्वर ने हमें कैसे उन सारी चीजों में से निकाल के यहाँ पे रखा है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थकने ना पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जो आज मुझे और आपको मिला है वो ये है कि कभी ना भूलें कि हमें परमेश्वर ने कहाँ से उठाया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से ये वचन जो हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 11 वचन में, यही हमें बता रहा है कि हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को भूल जाएं, उसके किए हुए कामों को भूल जाएं, या फिर उसने जो हमें आज्ञाएं दी हैं हम उसे भूल जाएं। अगर हम भूल जाएंगे तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 14 वचन, साफ साफ लिखा हुआ है कि फिर क्या होगा, फिर अहंकार हम में समा जाएगा। मेरे प्रियो, जब अहंकार और घमंड हमारे अंदर आ जाएगा तो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि गिरने से पहले घमंड आता है। अगर हम गिरने से बचना चाहते हैं तो हमें कभी भी परमेश्वर को, परमेश्वर के परोपकारों को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किए हुए हैं, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको इन वचनों के साथ ब्लेस करें और हमेशा परमेश्वर की हर एक बात में जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहें। सबको जय मसीह।